नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर के मुंशी प्रेमचंद पार्क में, जहां पसमानदा समाज की ओर से मतदाता जागरूकता सम्मेलन चल रहा है। कवि सम्मेलन है और तमाम शायर हैं। मिन्नत गोरखपुरी हैं, इसके साथ ही आशिया गोरखपुरी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद चोखानी जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं यहाँ पे। और तमाम जो अपने जो शहर के जो नामचीन कवि हैं, शायर हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। एकता उपाध्याय जी हैं और इसके साथ ही आपको आशिया गोरखपुरी यहाँ पर दिख रही हैं। और अगर बात करें, उत्कर्ष हैं, उत्कर्ष और शिबू यहाँ पर, जो पसमानदा समाज से यहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी के तेज तर्रार यहाँ पर नेता हैं। और मुन्ना भाई, तमाम लोग हैं। और हम यहाँ पर कवियों से जान लेंगे, चूँकि मतदाता जागरूकता का ये कार्यक्रम है, तो तमाम ऐसे कवि हैं, शायर हैं, जिन्होंने अलग अलग लोग जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए कविताएं बनाई हैं और उनसे जान भी लेते हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या आप कहना चाहेंगे अपने अंदाज में जो मतदाता हैं उनसे? मैं नगर के आने वाले चुनाव के लिए नगर के सारे मतदाता जो जिन्हें मतदान करने का हक प्राप्त है, उनसे गुजारिश है, निवेदन है, हाथ जोड़कर कि वो घर से निकलें और इस लोकतंत्र का जो महान पर्व है, उस पर्व को अपने मतदान के द्वारा उसको आकर्षक बनाएं, क्योंकि मत ही एक ऐसा जरिया है जो देश का सम्मान बढ़ाता है। सुनाएंगे क्या आप अपने अंदाज में, क्या कहना? आया आया फिर से आया लोकतंत्र का पर्व महान। आया आया फिर से आया लोकतंत्र का पर्व महान। अति बहुमूल्य है वोट आपका, वोट बढ़ावे देश का मान, वोट बढ़ावे देश की शान, वोट बढ़ावे देश की शान। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। और यहाँ पर हमारे साथ आशिया। आशिया, बताइए, क्या आपने मतदाताओं के लिए क्या आपने सोच रखा है अपने अंदाज में? जी सर, पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारी बातों को आमजन तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, वोट आप लोगों का अधिकार है और अपने अधिकार का सही उपयोग करें। और 5 सालों में एक बार आता है ये पर्व, और इस पर्व पे आप अपने घर से निकलिए और पोलिंग बूथ तक जाइए और आप अपना मतदान करें, क्योंकि देश हित में ये बहुत ही ज़रूरी है। शायरा, आप अपने अंदाज में कुछ कहेंगे? हाँ सर, मैं ज़रूर कहूँगी। मैं कहना चाहूँगी, मुद्दतों बाद वो अपने घर से बाहर निकलें। मुद्दतों बाद वो अपने घर से बाहर निकलें। जो लोग उनसे रूठे थे, उन सबको मनाने निकलें। जिन गरीबों से मिलने की फुर्सत ना थी, उन गरीबों को सीने से लगाने निकलें। और एक, यदि आप इजाज़त दें तो एक गीत छोटा सा गुनगुनाना चाहूँगी मैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जाति बांट सके ना हमको, धर्म बांट नहीं पाएगा। जाति बांट सके ना हमको, धर्म बांट नहीं पाएगा। धर्म भारती जाति भारती, एक गीत सब गाएगा। वंदे मातरम। मतदान करना है आपका है अधिकार, अपने ही संतान के खून में धरती लहू लुहान, करना है मतदान। धन्यवाद। बहुत ही शानदार अंदाज में देखिए इन्होंने प्रस्तुति दी है। और एकता जी बहुत पुरानी कवित्री हैं गोरखपुर की। आप अपने अंदाज में किस तरह से अपने कविता के माध्यम से क्या लोगों से कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम तो मतदान बहुत ज़रूरी है। हमें अपने घरों से निकलकर मतदान ज़रूर करना चाहिए। और आज जो हमने देश में विकास देख रहे हैं, हमारा भारत देश जो विश्व राजनीतिक मंच पर सर उठाकर खड़ा हुआ है, मैं चाहती हूँ विकास का ये चक्र कुछ दिन और चले। तो मैं 4 पंक्तियाँ सिर्फ कहूँगी कि सुबह के उजालों से जिद तुम करो, ये जो सूरज उगा है ढले ना कभी। जो मिला है सुनहरा प्रतीक्षित क्षितिज, छाने पाए न उस पर अंधेरा कभी। सद्भाव सौहार्द के कार्य पूरे हुए,
सद्भाव सौहार्द के कार्य पूरे हुए, सरहदों पर भी डट कर खड़े हम रहे, ख्वाब देखे सभी हमने जो मखमली, ना पड़े कलुषता की छाया कभी, ये जो सूरज उगा है ढले ना कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से कविता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया है एकता जी। बहुत ही पुरानी कवित्री हैं गोरखपुर की और काफ़ी नाम है। और देखिए रुद्रा जी हैं यहाँ पर हमारे साथ, रुद्रा उत्कर्ष, रुद्रा के नाम से काफ़ी फेमस हैं। कई बार इनके जो कार्यक्रम है, मैं भी उस कार्यक्रम में बतौर दर्शक सम्मिलित हो चुका हूँ। तो इनसे जान लेते हैं मतदाताओं को आप किस तरह से जागरूक करेंगे। वास्तविकता बताऊं सर तो ये पूरा पर्व ही मतदाताओं का ही है और बड़े ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि आज के समय में जो श्रृंखला होनी चाहिए या जो परसेंटेज होने चाहिए मतदान के, वो नहीं है। और ना होने के बाद भी हम लोग अक्सर करके गली मोहल्ले चौराहों में जाके अपने तरफ से अपनी बातें रखते आते हैं, लेकिन जब हमें अपने कार्य करने की आवश्यकता होती है तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। उन्हीं पे चार पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करूँगा। मत आपन अधिकार सही है, मत आपन अधिकार सही है, साथ में जिम्मेदारी। मत आपन अधिकार सही है, साथ में जिम्मेदारी। और सबके आपन आपन करतब के निम्मन है बारी। और सबके आपन आपन करतब के निम्मन है बारी। और खड़े चौराहा ज्ञान लपेटब देव चार चौराहा। और खड़े चौराहा ज्ञान लपेटब देव चार चौराहा। हाय खराब हूँ निम्मन नेता, हाय खराब हूँ निम्मन नेता, पढ़बे खूब पहाड़ा। हाय खराब हूँ निम्मन नेता, पढ़बे खूब पहाड़ा। और लेकिन जब बारी आपन तब आवत है औहाई। और लेकिन जब बारी आपन है आवत है औहाई। अगला बाजी वोट करब तब निम्मन नेता लाइव। अगला बाजी वोट करब तब निम्मन नेता लाइव। आपन करनी छोड़ ज दहलस वोट तहिक गरियाइब। आपन करनी छोड़ ज दहलस वोट तहिक गरियाइब। और सत्ता पहुँचल अल्लड़ हाथ में आइल विपदा भारी। मत आपन अधिकार सही है, साथ में जिम्मेदारी। मत आपन अधिकार सही है, साथ में जिम्मेदारी। बहुत ही बढ़िया। देखिए रुद्रा उत्कर्ष ने बहुत ही शानदार तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया है और इनका अंदाज कुछ अलग ही है, कुछ निराला है। लेकिन गोरखपुर की तेज़ी से उभरती हुई जो शायरी की जो दुनिया है, उसके शायर हैं मिन्नत गोरखपुरी, इंजीनियर भी हैं। मिन्नत काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ नाम है, देश दुनिया में ये काफ़ी तेज़ी से नाम कर रहे हैं। शायरी की दुनिया में भी इंजीनियर है, लेकिन शायरी का शौक़ कैसे लगा और मतदाताओं के लिए आपने क्या अलग कुछ बना के लाया है, ये बताइए हमारे एबीपी लाइव के दर्शकों को। देखिए, कहा यह जाता है कि साहित्यकार जो होता है वो बनता नहीं, ये आदमी पैदा होता है, और कवि ख़ास तौर पे इसलिए। तो मैं तो पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ एबीपी की पूरी टीम को। उसकी वजह यह है कि लोकतंत्र के इस पर्व में आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं उसका निर्वहन कर रहे हैं। हम भी उसी कड़ी में, मैं ख़ास तौर पे कुछ कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, एक शेर सुनाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं ये ज़रूर अपील करूँगा जितने सुनने वाले लोग हैं कि देखिए हम युवा हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं कि हम लोग जो ख़ास तौर पे जो 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं, वो अपने घरों से निकलें और जा कर के कहीं ना कहीं मताधिकार का उपयोग करके सही व्यक्ति का चुनाव करें, ताकि हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। आइए 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता है। मैं आपको अपनी कविता सुनाऊँ उससे पहले मुझे जमुना प्रसाद उपाध्याय जी की ये 4 पंक्तियाँ याद आ गई। उन्होंने कहा कि लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, कभी कभी खड़े होकर के करते हैं, लेकिन चाहता कोई नहीं है कि अपने घरों से निकलें, खासतौर पे जो हमारे शहर की व्यवस्था है। उन्होंने एक कटाक्ष कहा इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आ करके 4 दिन रहते गांव में सब लंतरानी भूल जाते। ये जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा था। अब मैं आइए आपको जोड़ता हूँ, आप कह रहे थे तो देखिए बहुत सारे कवि हैं, सबका अपना अपना रंग है। एक शेर मैंने एक गज़ल बनाने की कोशिश की है, कविता बनाने की कोशिश की है। सर सुनिएगा ख़ास तौर पर कि गर्मियों के मौसम में सर्दी का एहसास हो रहा है,
गर्मियों के मौसम में सर्दी का एहसास हो रहा है। खास लोगों से आम लोगों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है। खास लोगों से आम लोगों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है। सड़क पर तेज़ गाड़ियां दौड़ रही हैं। सड़क पर तेज़ गाड़ियां दौड़ रही हैं। भीड़ का हुजूम चल रहा है। पता करो मुल्क में चुनाव हो रहा है। पता करो मुल्क में चुनाव हो रहा है। आम लोगों से खास लोगों का मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है। आम लोगों से खास लोगों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है। नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। कहीं पर जन संवाद हो रहा है। नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। कहीं पर जन संवाद हो रहा है। अरे पता करो मुल्क में क्या चुनाव हो रहा है। पता करो मुल्क में क्या चुनाव हो रहा है। और गर्मियों के मौसम में सर्दी का एहसास हो रहा है। पता करो हमारे मुल्क में चुनाव हो रहा है। लग रहा है मिन्नत अभी आपने ये लिखा है, कुछ और भी है नेताओं पे, कुछ ऐसा चुटीला आपने कुछ बनाया है? जी देखिए क्या है ना कि मैंने आपसे बार बार कहा कि देखिए हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जो युवा हैं खास तौर पे। मैंने एक अपील की थी, इसको चुनाव आयोग को भी मैंने भेजा है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसको डाला कि मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, राष्ट्र हित में समय का दान कीजिए, राष्ट्र हित में समय का दान कीजिए और सीधे उठ के मतदान स्थल जाइए। बाद आकर के जलपान कीजिए, बाद आकर के जलपान कीजिए। और एक शेर और सुनिएगा खास तौर पे कि ये हम जो नौजवान हैं, जो लोग जो मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं जाते हैं, तो एक कवि होने के नाते मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि साहब प्रोत्साहन दीजिए, खुद भी जाइए और आसपास के लोगों से भी कहिए कि है पंख तो चलो प्रवास करें, है पंख हमारे पास तो चलो प्रवास करें। सोते हुए जग जाए वे आवाज़ करें, सोते हुए जग जाए वे आवाज़ करें। अच्छा राष्ट्र बनाने को मतदान करें, अच्छा राष्ट्र बनाने को मतदान करें। लोकतंत्र का पर्व है, चलो महान कार्य करें। लोकतंत्र का पर्व है, चलो महान कार्य करें। बहुत उम्दा। ये हमारे साथ शिबू हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर मतदाता जागरूकता सम्मेलन। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इन कवियों के लिए जिन्होंने यहाँ पर समय दिया? मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपना कीमती वक्त हमको दिया। अचानक में कार्यक्रम था, लोग तुरंत मैंने फ़ोन किया, सबको आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मतदान जो मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग हैं वो अपना कीमती वोट देकर अपना बढ़िया सरकार बनाए, बाहर कर लाए। देखिए पसमानदा समाज की ओर से ये कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था और यहाँ पर जो भी है सबका यही कहना है चुनाव है, चुनाव है, चुनाव है, लेकिन मतदान करें, मतदान करें और मतदान करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।